छोटे बेबी को इंजेक्शन बनाती है। बेबी अंदर है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं एकदम रैंडमली आज का व्लॉग यहाँ से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको इसके नीचे दिखाते क्या है। अरे डिस्टर्ब मत करो, मैं प्रेस नहीं इसके नीचे दिखाओ क्या है शीतल। किसके नीचे? सर को अरे मेरे कपड़े ये देखो क्या कर रखा है इन्होंने कांड आज। तो मेरी बेडशीट के साथ साथ फ्लो की पूरी मैट्रेस भी जला दी। तो आप तो बोल ही नहीं सकते, आपने बहुत सारे बेडशीट। हाँ मैंने जलाए है बट ठीक है। मैं हो गया तेरा हूँ। So guys, welcome back to Universe once again। तो ये व्लॉग में मतलब छोटे बेबी को इंजेक्शन दे सकते हैं शीतल, मतलब कौन से इंजेक्शन रहते हैं जो बेबीज को पैदा होती देने पड़ते हैं। वैक्सीन रहते हैं जो देती पैदा होती। यस, पैदा होते ही उनके 2 वैक्सीन रहते हैं। तो अभी तो फिलहाल हम नहीं दे सकते बट आपको आगे ले जाकर दिखाएंगे। अभी हमारे घर में एक बेबी आ गया है। हाँ तो उसी से रिलेटेड सब चीजें हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारा एजुकेशन आपको मिलेगा। बहुत लोगों को डाउट रहता है कि वो बेबी के होने के बाद उनको जो वो हनी चटाते हैं, खुट्टी पिलाते हैं, पिलाना चाहिए नहीं पिलाना चाहिए, नहीं पिलाना चाहिए। जब तक बेबी 3 मंथ्स बिल्कुल नहीं। जब तक बेबी 3 मंथ्स का नहीं होता तब तक बेबी को कुछ भी नहीं, मदर के ब्रेस्ट मिल्क के अलावा कुछ भी नहीं। ओके सो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मतलब उनको जैसे न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है तो उनको क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए। शीतल ने ऑलरेडी मंगा कर रखी है तो आपको फटाफट दिखाते हैं। मतलब अभी हम एक जा रहे 6ठी 12वीं जो रहती है ना आपके इसमें, वैसे एक फंक्शन में जा रहे हैं प्रिया दीदी के जो न्यू बॉर्न हुआ है। ऐसा होता है कि बेबी जब पैदा होता है तो उसको सन रेज में या फिर मून के रेज में नहीं निकालते बाहर। Okay. सबका अपना अपना रिलीजन के हिसाब से अलग अलग रहता है। कुछ लोग सूरज के रोशनी में निकालते 6th डे पे, जैसे अभी हम जा रहे हैं तो वो 12th डे पे चांद की रोशनी में बेबी को लेकर आएंगे, तब तक बेबी को बाहर नहीं निकालते। उसका रीजन ये है कि तब तक बेबी की इम्यूनिटी थोड़ी सी कम रहती है। अब वो ब्रेस्ट मिल्क पे आ गया है, अब उसकी इम्यूनिटी धीरे धीरे ब्रेस्ट मिल्क से बढ़ रही है, तो अब उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये एक फंक्शन वैसा है छोटा सा। ओके तो सही है। वो फंक्शन क्या क्या होता है वो भी दिखाते हैं और वो दिखाते पहले तो गिफ्ट क्या क्या है। लेट्स डू इट। करते हैं हम चॉकलेट से, ये हम खाएंगे। अभी ये निकालो ना आप, उस पे रखो ना, टिपॉय पे रखो, टिपॉय पे रख के करो अच्छे से। मतलब मैं करता था बट रिकॉर्ड कौन करेगा, दैट्स व्हाई मैं नहीं कर रहा। फाड़ दो भी ऊपर वाली की, अपने को वैसे भी जरूरत नहीं है क्या। उसमें वो रख के ले जाएंगे अपन, वो जो मोर पीस लाए। ओ ये कुछ नई चीज़ आप देख रहे होगे बच्चों के लिए। तो ये क्या चीज़ है शीतल? ये है बेबी को लगने वाली सारी चीजें। ओके सबसे पहले तो ये ओ झूला है। झूला भी है, लेकिन ये कैरियर है बेबी का। इसका शेप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बेबी को बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि बच्चे को दूध पिला के सुलाओ और बेबी सारा दूध बाहर निकाल देता है, उल्टी कर देता है। करेक्ट। तो वो इसलिए क्योंकि उसके जो रिफ्लेक्सेस है वो अभी तक ठीक से डेवलप नहीं हुआ। तो पोजीशन हम लोग बेबी को ऐसा देखते हैं कि ओके इससे पोजीशन उनकी उल्टी वाली नहीं रहेगी। हाँ उल्टी नहीं रहेगी। हाँ। जिसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं। क्या क्या चीज़ें हैं दिखाओ ज़रा। इसको मैंने इसके अंदर कैसे डाला? सो बेबी प्रोडक्ट से क्या क्या है मुझे बताओ। सबसे पहले तो ये बेबी वाइप्स है। ये सारा बेबी के सेंसिटिव स्किन को सूट होने वाले सारे प्रोडक्ट्स। ओके इसमें ये पूरा किट है। इसमें मसाज ऑयल है, मिल्क सोप है, शैम्पू है, लोशन है और उसका पाउडर है। सही है यार। हाँ क्या क्या मिलता है बच्चों का देखो। ये डायपर रैश क्रीम है। अगर डायपर लगा, वैसे तो न्यूबॉर्न बेबी को डायपर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, बट अगर आप बाहर जा रहे हो या कुछ रीजन की वजह से आपको लगाना पड़ा और बेबी को रैशेस होता है तो ये क्रीम इसके लिए है। और ये है टमी रोल ऑन। टमी रोल ऑन बेबी के लिए जब बेबी को ब्लॉटिंग होता है, स्टमक पेन होता है, क्योंकि दूध वो इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाता। इन केस अगर ऐसा होता है तो बेबी को हम लोग पुराने ज़माने में क्या करते थे, हींग को घी में घोल के या पानी में घोल के उसके नाभि के पास, मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड जहाँ से उसका आता है ना, वहाँ पे ऐसे टमी के आसपास लगाते हैं। और अभी इसका रोल ऑन ही आने लग गया। आपको बैठ के वो हींग या फिर सूंठ जो उसमें पाउडर मिला के कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये इसी के अंदर सब कुछ। मेरे भी लगवाना, मेरे को भी हो रहा ब्लॉट। बेबी के ले लिया तो मैं भी आपका तो ये सब कुछ है। अभी इसको कैसे पैक करोगे? तो ऊपर का प्लास्टिक भी निकाल दो। बेबी के लिए छोटे से कपड़े लेते हैं। हाँ कपड़े लेंगे श्री कृष्ण जी के। प्लास्टिक निकाल दो, वो अंदर का वो तो रहने दो। ये पर्पस है। देखो क्या क्या कर सकते हैं इससे। आप घूंघट भी पहना सकते हैं बच्चे को, है क्या नहीं? नेट है जस्ट बिकॉज फॉर मॉस्किटो ना आए उनके अंदर नहीं। भी है अंदर बेबी
बेल्ट भी है, बोले तो गिरे ना उसको। सीट बेल्ट कैसे हम गाड़ी में इंपॉर्टेंट है, वैसे बच्चे के लिए भी सीट बेल्ट है। हो चुका है, आप देख सकते हो सेटअप सही। वो सब सामान अंदर रख दो, नेट भी अंदर ही रख दो, मैं तो बोल रहा हूँ। और वो भी निकाल दो घूंघट। रेडी, आज क्या है वो भी तो बताओ। इस्कॉन क्यों जा रहे हैं अपन? आज राधे कृष्ण की विवाह 16 है, तो विवाह के शुभ लक्ष्य पे प्रिया के घर के पास ही है। उन्होंने आज होली भी खेले थे फूलों से। पैदा होती, पैदा नहीं हुए थे। अच्छा शादी, हाँ करेक्ट, हाँ शादी हो। ब्रह्मा जी ने शादी लगाई थी आज, तो Yes. ऐसा मतलब तो इस्कॉन में आपको माहौल दिखाते हैं और बेबी की यहाँ भी चलते हैं, आपको 12वीं कैसे होती है वो भी दिखाते हैं। लेट्स गो। 12वीं बोलते हैं इसको बेटा, इट्स कॉल्ड 12वीं। कोई छठी बारबी। 12वीं नहीं, मैं बारबी सुनी। वाह। हमारे अल्फा को थोड़ा सा कोल्ड स्टार्ट देते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है कोल्ड स्टार्ट देना, और हो गया 1-2 मिनट बहुत हो गया, तो अभी निकलते हैं। लेट्स गो। और आजकल अल्फा हमारे पास रह रही है क्योंकि पापा की जो मतलब जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो थोड़ी सी दूर से चालू हुई है, तो पापा मोस्टली कैब से या ऐसे ही जाते हैं, मतलब लेके जाते हैं अल्फ़ा। बट हम बोलते कि रख लो, हमें बहुत ज़रूरत है। बट एनीवेज अल्फ़ा का अगर बात आई है तो 1 साल हो चुका है, 1 साल नहीं 2 साल हो चुके हैं। और इंश्योरेंस हमारे मतलब इतने महंगे इंश्योरेंस रहते हैं एसयूवीज़ के, लाइक 50-60,000 के तो इंश्योरेंस ही रहते हैं। तो अभी तक यूज़ नहीं हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ जो स्क्रैचेस जितने भी लगे वो सब रिडीम करवाते हैं, उसके जो मतलब डेंडिंग बेंडिंग के लिए देते हैं, और इंश्योरेंस में से हम उसको यूज़ कर लेते हैं। एनीवेज चलते हैं, अभी वो लोग रुके रहेंगे वहाँ पे, वो लेके बेबी क्रैम्प क्या बोलते हैं उसे, भूल गया मैं। देखो मैंने कहा था ना, ये लोग मेरा वेट कर ही रहे होंगे। चलो अभी 3 दिन ऐसी है, अपने को 3 दिन ऐसे ट्रैवल करना है। आज का फर्स्ट डे स्टार्ट हो रहा है। 4 दिन, लिटरली 4 दिन हमें ऐसी है, मतलब रोज़ शाम को कुछ ना कुछ है, रोज़ शाम को हम कहीं ना कहीं पे जाने वाले। तो आप बने रहना, अच्छी सीरीज़ आ रही है अभी। मतलब इंजेक्शन आज ही लेना था, बट आई एम थिंकिंग कल ले लेती, क्योंकि बहुत घाई है, मंदिर भी जाना है, फिर वहाँ पे भी चलना है। तो जैसे होगा जो होगा आपको बताते हो। आगे कौन बैठेगा अभी देखते हैं। पीछे तीनों पीछे, मैं कैब ड्राइवर हूँ क्या? हाँ, ओटीपी बताओ, ओटीपी। याद नहीं रहता, ये सीट में भूल नहीं। अच्छा, तो आज शिव जयंती भी है, तो आप सभी को शिव जयंती की शुभकामनाएं। और फॉर महाराष्ट्र इट्स अ वेरी बिग थिंग, मतलब हम हमारा आइडियल मानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी को। तो ये दिन महाराष्ट्र में हर जगह आप सेलिब्रेशन, जल्लोष ये सब देखेंगे। बट इस बार थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, जस्ट बिकॉज ऑफ अजीत पवार जी का जो प्लेन क्रैश में जो दुखद घटना हो गई, निधन हो गया उनका, तो इस कारण थोड़ा सा कम है इस बार वाइब। बट भाई नेक्स्ट लेवल चीज़ें होती है शिव जयंती के दिन महाराष्ट्र में। अभी हम पहुंचने आए हैं, कहाँ पहुंचने आए, आधा घंटा हमें पहुंचने। चलो, दिस वॉज द एग्जैक्ट स्पॉट जब मैंने पहले शीतल को यहाँ देखा था, याद है क्या? हम मिलने आए थे ना, तो यही था। और मम्मी का फ़ोन आ रहा था, गॉगल लगा, सेकेंड मीट था, ये मीट पे फाइनल हो गया था कि मैंने बोल दिया था चलो कर लेते। ये शादी में सिर्फ मेरा ही हाँ की ज़रूरत थी, मतलब अच्छे लगे थे मुझे, समझदार लगे थे, मतलब है भी अभी। मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि मैं ये इतने समझदार है कि मैं कभी कभी ना समझ लगता हूँ इनके सामने। है ही तो ना समझ, बचपना भरा हुआ, लेकिन मुझे उनकी यही बात है, तो तेरे को ऐसे बैलेंस ही बनता है। अच्छा अच्छा, तो चलो अभी चलते हैं, राधा कृष्ण जी के दर्शन लेते हैं, और यहाँ से कुछ खाते हैं। हाँ यस, तीनों ने आज डिफरेंट शेड पहने, मतलब देखो ना अलग अलग कलर के शेड है, पता नहीं क्यों। तो अभी चलते हैं, श्री कृष्ण जी राधा जी के दर्शन लेते हैं, आपको भी कराते हैं। लेट्स गो। ये रैंप कैसे भूल सकते, यहीं पे तो लाइफ का मैंने सबसे बड़ा डिसीजन लिया। ये जो दिख रहा है सामने फ्लाईओवर, ये हो रही है, कम से कम हमने 20-25 राउंड मारे दोनों ने, और विचित्र विचित्र प्रश्न पूछे एक दूसरे को हमने। मैंने बस उनको पूछा, भाई आपकी लाइफ अभी पब्लिक होने वाली है, आप रेडी हो? मेरा एक ही क्वेश्चन था, बाकी मेरा एक ही क्वेश्चन था, क्या आपको शादी करनी है ना? हाँ, मेरा उनके एक ही था कि मुझे शादी करनी है क्या भाई। और मम्मी का है वो, दोनों मम्मी लोग अपना क्या चल रहा है इनका मालूम नहीं। सबसे पहले मैं और छोटी बात कर रहे थे, और हमने पहले ही नंबर एक्सचेंज कर लिया। हाँ, इतना कॉन्फिडेंस था। देखो हमने अभी तक एक दूसरे को हाँ नहीं बोला था, और हमारे बहनों ने एक दूसरे का नंबर भी शेयर कर लिया था। कोई ना,
सही, जब सब चीज़ें पॉजिटिव रहती पॉजिटिव होते जाती। तो अभी फिलहाल हम चलते हैं गिफ्ट्स लेते। दिस वॉज द एग्जैक्ट स्पॉट जहाँ पे मैंने पहली बार आया था। आई एम क्षितिज वाडिया। उसके बाद मैं क्या बोला था? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, मैंने इनको हेलो भी नहीं बोला, है भी नहीं बोला। एटीट्यूड देखो भाई, कोई ना झेलना पड़ता है शादी के पहले भी, शादी के बाद भी लड़कियों का एटीट्यूड। नहीं होने वाला है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बोला था कि मुझे लड़की से मिलना है, और मैं इनके पोस्ट वगैरह देखते मुझे ऐसा लग रहा था कि यार इनकी पक्का कोई तो गर्लफ्रेंड है, और इनको इसीलिए मिलना है कि मुझे बोलेंगे मिलके कि मेरी गर्लफ्रेंड है, आप मना कर दो शादी के लिए, कुछ तो रीज़न देखो। इसलिए मैं अपने ही एटीट्यूड में भी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं कर देंगे थी, थोड़ी सी, मेरे बहुत गर्लफ्रेंड्स थे, कोई भी नहीं थी भाई। मैं तो इनके साथ थोड़ी करता वैसा नहीं रे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी चलो गिफ्ट लेते कुछ। बच्चों को तारे दिखाने होते हैं, उधर है तारे दिखता है, तारे दिखाते देखो। तो भाई फंक्शन तो हो गया, उसको वो ड्रेस पहना दिया श्री कृष्ण जी का। परफेक्ट है ना कन्हैया? क्या बात है, खाना कन्हैया, हमारा कन्हैया। वो कौन पहन रहा था क्या? जीते रहो जीते रहो जीते रहो। अरे नानी मिली सब लोग आपको अपने यहाँ क्या करते हैं, पाटा रखते हैं, चौरंग पुराते, हल्दी कुंकू, फिर तारिणी तारिणी मैं माता बनाते, जवारी की 2 आँख लगाते, एक्चुअली माता पूरा लिखती थी बनाती। हाँ आते रहती है आपले यहाँ, आपले पास नहीं चलता। सर को शीतल काजल अच्छा ही नहीं। हाँ नेट है ना, नेट भी है उसमें, सामान है पूरा। बेबी अंदर है। क्या हुआ प्रीशा?